क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 और 13.1 पुराना बुक से 13.1 दिया हुआ है पुराना बुक में और नया बुक में 12.1 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? सो देखिए, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या बोलता है, दो ठो घन है, फिगर में बताएं, घन है ना ये, हाँ ये भी घन है, दो घन है, दोनों घनों का आयतन कितना दिया हुआ है? 64। कितना दिया हुआ है? आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों घन का आयतन मिला के दिया हुआ। ठीक, और जब ये दोनों घनों को एक साथ मिला दिया जाता है, देखो ये भी घन है ये भी घन है, दोनों को एक साथ मिला देंगे तो घनाभ का रूप नहीं लेता है, घनाभ का रूप लेता है ना। तो ये घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दो ठो क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, दो क्यूब मतलब दो घन दिया हुआ है, वो दोनों घन को एक साथ मिला के जो घनाभ बनेगा उसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ था उससे हम लोग लिखे, दिया है घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? घन का आयतन जब भी हम लोग निकालेंगे तो एक क्यू डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एक क्यू इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अब a इज इक्वल टू क्यूब इधर है तो इधर भी आ जाएगा तुम्हारा किसमें? रूट अंडर में, रूट क्यूब में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? रूट क्यूब में, है ना। अब 64 को हम लोग पूरा डिवाइड के पूरा तोड़े, हम लोग गुणनखंड किए। देखो यहाँ पे 64 को हम गुणनखंड करते हैं, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने टाइम आया? 6 टाइम। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हम भी लिख दिए, 6 बार हम भी लिखे ना। 6 बार जब इसको हम लिख दिए तो देखो ये 3 ठो, जैसे कि हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो के बदले में 1 लिखते हैं, लेकिन जब घनमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे तो 3 का बदले में 1 लिखेंगे। तो ये तीनों के बदले 1 लिखे और ये तीनों के बदले 1 लिखे। तो सेंटीमीटर का, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था तो घनमूल से क्यूब जब निकलेगा क्या बचेगा? केवल सेंटीमीटर बचेगा, है ना। तो 2 दूनी 4, मतलब a भुजा बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जो तुम लोग को लिखने बोले a क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर तुम लोग को लिखने के लिए बोला गया है ना। तो a क्या था? भुजा। क्या था? भुजा क्यूब बराबर तुम्हारा जो आयतन दिया हुआ वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को भुजा प्राप्त हो गया। भुजा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? मतलब देखो इसका ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब ना है, घन ना है। घन का सब चीज क्या होता है? इक्वल होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? इक्वल होता है। हम लोग पढ़े वर्ग का सभी चीज बराबर होता है ना। वर्ग का, तो वर्ग का ना ही 3D है तुम्हारा घन, और आयत का 3D क्या होता है? घनाभ। आयत का 3D क्या होता है? घनाभ। और वर्ग का 3D घन होता है ना। तो मतलब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा? अब देखो, अतः बना घनाभ का L 8 सेंटीमीटर और B 4 सेंटीमीटर और H 4 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर कैसे हो गया? सो देखो, तो देखो यहाँ पे समझ लो फिगर में, देखो ये दोनों को जब हम मिलाएं तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, मिला के कितना हो गया? कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया ना, है ना। 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसीलिए हम लोग L बराबर क्या लिख दिए? 8 सेंटीमीटर। बाकी B तो तुम्हारा वही रहेगा H, और तुम्हारा H भी तुम्हारा क्या रहेगा? वही रहेगा। B और H तुम्हारा 4 सेंटीमीटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब हम लोग पास L, B, H तीनों चीज प्राप्त हो गया, एक घन और घनाभ का, हम लोग घनाभ का तीनों चीज जब हम लोग प्राप्त कर लिए तो हम लोग नहीं बना सकते प्रश्न से घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 का 2 लिखे, L का वैल्यू कितना है? 8, B का वैल्यू 4, गुना का चिन्ह डाल दिया, प्लस का प्लस, B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 4, और फिर तुम्हारा H का वैल्यू 4 और L का वैल्यू 8। बाहर निकाल के यूनिट को हम सेंटीमीटर स्क्वायर डाल दिए। तुम लोग को पहले ही बताए थे कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो यूनिट के ऊपर क्या चढ़ेगा? स्क्वायर चढ़ेगा, बताए थे ना। तो ठीक है, अब देखो 8 चौके 32, 4 चौक 16 और 8 चौके 32, दो अपने जगह पे ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर भी अपनी जगह पे ठीक है। अब 32, 16, 32 को जब ऐड करेंगे तो 80 आएगा। कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 इधर क्या में है? गुना में। और 80 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या निकल गया? क्षेत्रफल।
कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए ठीक।